नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है दो प्रदेश खबर विशेष का। शुरुआत करते हैं खबरों की। तो बुधनी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वन विभाग परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। फिर सिविल अस्पताल में आयोजित सेवा सप्ताह स्वास्थ्य शिविर में शामिल होकर बुधनी विधानसभा को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इसके बाद व्यापारी सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती से होने वाले लाभ पर चर्चा की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। घर अगर बहन स्वस्थ है तो परिवार भी सशक्त होगा। कई बार बहनों को, छोटी मोटी बहनों को, बेटियों को बीमारियां होती है, वो कई बार बीमारियों की चर्चा ही नहीं करती। अब ये छोटी बीमारी कई बार बड़ी बीमारी में परिवर्तित हो जाती है। रोज मुझे पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं, लेकिन समय पर अगर जांच हो जाए तो बड़ी बीमारी को बड़ी बनने से रोका जा सकता है। राजधानी रायपुर में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने स्वच्छोत्सव 2025 का आयोजन कराया, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और नवाचारों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वच्छ शहर जोड़ी संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में ठोस अपनिष्ठ निपटान के लिए आरडीएफ ट्रैकिंग पोर्टल और स्वच्छता शिकायत निवारण चैट बोट का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही स्वच्छता लीग टूल किट के हिंदी संस्करण का विमोचन भी किया गया। नरसिंहपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की स्वर्गवासी माता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिवहन मंत्री उदय प्रताप भी मौजूद रहे। बता दें कि बीती रात कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की माताजी दसोदाबाई पटेल का निधन हो गया था। वहीं गोटे गांव में आज पूरे दिन श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। बुरहानपुर जिला अस्पताल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल के शौचालय में जन्मी एक बच्ची को उसकी मां ने खिड़की से नीचे फेंक दिया। गनीमत रही कि बच्ची और प्लास्टिक के ढेर पर गिरी, जिससे उसकी जान बच सकी। हालांकि मासूम को गले में मामूली चोट आई है। दरअसल जिला अस्पताल में एक नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन बदनामी से बचने के लिए उसने नवजात को जान से मारने की नीयत से खिड़की से बाहर फेंक दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच अभी चल रही है। आज एक सूचना मिली थी कि एक जो अपना पुरुष बाथरूम है उसके पास में एक नवजात बच्ची मिलने की सूचना थी, तो उस पर आए थे। तो बच्ची मिली है, तो उसके संबंध में जांच जारी है कि किसकी बच्ची है और किस परिस्थितियों में किसने वहाँ फेंका है। तो इसके संबंध में जांच जारी है अभी। तो बच्ची सुरक्षित है। बच्ची का नॉर्मली उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया। बच्ची सुरक्षित है। मैहर के अमरपाटन में रविवार देर रात सूची मिश्रा नाम की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पति का कहना है कि विवाद के बाद पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जबकि मायके वालों ने पति पर ही मैगी में जहर मिलाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। लड़की के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले 10 लाख रुपए दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। मृतका के पति अतुल मिश्रा के अनुसार दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। जब वो रात करीब 10 बजे लौटा तो सची गिलास में कुछ घोल कर पी रही थी और फिर बेहोश हो गई। वह उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मैहर पुलिस ने मृतका के भाई के आरोपों के आधार पर पति अतुल मिश्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। उसके साथ मारपीट की जाती थी और मेरे को कल शाम के पता चला था कि उसने जहर खाया हुआ है। उसकी ननद ने फ़ोन लगाया था मम्मी के पास, तो मम्मी ने मेरे को बताया था
और इसके बाद से कोई जानकारी नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब 10 बजे रात की घटना बताई जा रही है और 10 बजे कीटनाशक तो नहीं आ सकता है, तो पहले से लिया हुआ रखा गया होगा तभी आया, क्योंकि कीटनाशक किसी ऐसे नॉर्मल इंसान को नहीं मिलता है। नवरात्रि को लेकर सीधी नगर पालिका ने मीट दुकान संचालकों से दुकान बंद रखने की अपील की, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चिकन शॉप संचालक कुत्तों को मीट परोसता दिख रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लगातार नवरात्रि का वक्त चल रहा है और नवरात्रि में हर साल शिवसेना ग्राउंड जीरो पे जाती है। हमारा प्रयास रहा है कि सीधी जिले में कोई भी मांस का व्यापारी नवरात्रि के टाइम पे ना खोले दुकान। इस समय ये लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं, बहुत ही घिनौना, और इसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आज कई सालों से इसकी मांग उठ रही है कि मांस मंडी को विस्थापित किया जाए, दूसरी जगह इसको खोला जाए, जिससे जो गंदगी का आलम शहर में मचा हुआ है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। एक ऐसा देखी थे कि अपना अपना धर्म भले मनाते हैं, लेकिन धर्म सब एक है, चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म, सब धर्म को पालन करना हमारे मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर बहुत जरूरी है। मैं एसडीएम और नगर पालिका अधिकारी को सीएमओ को भेज करके तुरंत कार्रवाई करेंगे। जगदलपुर में बस्तर दशहरे की प्रमुख रस्म बेल न्योता रस्म आज पूरे विधि विधान से पूरी की गई। इस रस्म में बेल वृक्ष और उसमें एक साथ लगने वाले 2 बेल फलों की पूजा की जाती है। ऐसे इकलौते बेल रस्म को बस्तर के लोग अनोखे और दुर्लभ तरीके से मनाते हैं। इस रस्म को पूरा करने बस्तर राज परिवार सदस्य अपने पूरे लाव लश्कर के साथ सरगीपाल गांव पहुंचे। वहां इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बस्तर राज परिवार सदस्य कमल चंद भंजदेव व बस्तर सांसद महेश कश्यप रस्म में शामिल हुए। इस मौके पर राज परिवार सदस्य कमल चंद ने बताया कि इस परंपरा का निर्वहन बस्तर के लोग सदियों से करते आ रहे हैं। यह पर्व आस्था का महापर्व है, इसमें सभी समाज की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आज का जो रस्म है बेल पूजा की देवी के रूप में पूजा किया जाता है, सप्तमी को भी पूजा होता है। जो रियासत का समय से ही जो परंपरा चले आ रहा है, आज भी जो शासन द्वारा संचालित किया जाता है, देवी के रूप में उसको पूजा करके उसको आह्वान करके देवी मंदिर में ले जाया जाता है, बेल को पूजा किया जाता है। रोज विदाई होते तक उसका पूजा होता है। पहले राजा महाराजा आके यही रहते थे गाँव में, फिर ये जो जोड़ा बेल है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको चिन्हांकित करके इसमें कपड़ा बांधा जाता था। यहाँ आके शिव शक्ति की आराधना, मतलब माँ की आराधना करना और उनका शादी करना। तो यहाँ आकर के शादी करना, जैसे कि आप जान रहे मौली परघाव के दिन मौली माता आती हैं, अंतश्री माई का छतर आता है, उसी तरीके से ये भी माँ के पास जाकर के वहाँ स्थापित हो जाएगा। बलौदाबाजार शहर में इस वर्ष 1 दर्जन से अधिक दुर्गा पंडाल सजे हैं, जिनमें सिविल लाइन, पुराना बस स्टैंड, गार्डन चौक और नगर पालिका क्षेत्र का पंडाल प्रमुख है। बस स्टैंड का दुर्गा पंडाल अपनी भव्यता के लिए खास चर्चा में है। इसे वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने पंडाल के पुजारी से खास बातचीत की है। देखिए। तो बस स्टैंड का दुर्गा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बलौदाबाजार में इस बार एक से बढ़कर एक दुर्गा पंडाल सजे हैं। माता की ये भव्य तस्वीर बस स्टैंड दुर्गा पंडाल आकर्षण का केंद्र है। इस बार वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर इस पंडाल को बनाया गया है। इस बार पूरे बलौदाबाजार में इसी पंडाल की चर्चा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए बस स्टैंड दुर्गा पंडाल की ये तस्वीर, माता का ये भव्य रूप, इसे वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है। इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। बलौदाबाजार के सभी दुर्गा पंडालों में नवरात्रि की शुरुआत से ही लोगों का हुजूम लगा हुआ है।
ग्वालियर के जीआरएमसी में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी चालू की गई है। जीआरएमसी के डीन डॉक्टर आरकेएस धाकड़ के निर्देश पर विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में कार्डियोलॉजी विभाग में सब सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। जानकारी के मुताबिक पेसमेकर वाले मरीजों के लिए मंगलवार को पेसिंग क्लिनिक और गुरुवार को बच्चों को होने वाली हृदय संबंधी बीमारी के इलाज के लिए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की क्लिनिक चलाई जाएगी। आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मैं बधाई देना चाहूँगा कार्डियोलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत रस्तोगी को और उनकी टीम को कि उन्होंने एक अतिरिक्त सब स्पेशलिटी क्लिनिक का शुभारंभ किया है। चूँकि उनका विभाग में वृद्धि होती जा रही है, अब 3 कंसल्टेंट हैं, 6 डीएम के छात्र आ गए हैं, तो उन सुविधाओं का लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जल्द प्रारंभ होने जा रहा है। एआईसीसी के बाद अब पीसीसी की ओर से भी जिलों के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। पीसीसी ऑब्जर्वर्स के रूप में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि ये वरिष्ठ नेता जिलों के लिए ऑब्जर्वर तो बनाए गए हैं, लेकिन वे अपनी पसंद का अध्यक्ष नहीं बना सके। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत में इन दिनों एक ही चर्चा है, कौन बनेगा जिला अध्यक्ष। दरअसल जिला अध्यक्षों का चयन कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत होगा, जिसके लिए कवायद चल रही है। बहरहाल अगले हफ्ते पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ पीसीसी की ओर से भी ऑब्जर्वर अटैच किए गए हैं। पीसीसी ने टीएस सिंहदेव से लेकर ताम्रध्वज साहू और धनेन्द्र साहू जैसे दिग्गज नेताओं को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। कई पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भी दूसरे जिलों के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ऐसे में अब उन्हें अपने प्रभार जिलों में जाकर जिला अध्यक्षों का चयन करना होगा। इस दौरान न सिर्फ वे प्रभार क्षेत्र में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, बल्कि शहर के प्रबुद्ध लोगों से भी चर्चा करेंगे। 7 दिनों तक प्रभार क्षेत्र में रहने के बाद वे सभी पक्षों के फीडबैक के आधार पर अपनी रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपेंगे। स्थानीय स्तर पर मिले फीडबैक को ही एआईसीसी ऑब्जर्वर के माध्यम से एआईसीसी तक भेजना होगा। साथ ही कोई भी नेता किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। कांग्रेस की कोशिश है कि इस पूरी प्रक्रिया में मजबूत जिला अध्यक्ष बने, लेकिन भाजपा अभी से लेकर तंज कसती नजर आ रही है। बहुत जल्द दशहरा के बाद आएंगे, आने के बाद अपने अपने प्रभार जिलों में जाएंगे और वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सीनियर नेता, तमाम वहाँ के आम जनता और सामाजिक संगठन हो सके मीडिया के साथियों से भी चर्चा करें और संगठन की मजबूती के लिए बेहतर मजबूत जिला अध्यक्ष चयन करेंगे, ताकि आने वाले 2028 में विधानसभा चुनाव में हम जाएंगे तो इससे हमको ताकत मिलेगी, मजबूत मिलेगी और नए रणनीति के साथ सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत। देखिए, कांग्रेस की तो आज बुरी हालत है, जनता दूर जा चुकी है, हारी पीटी पार्टी है, ये कुछ भी कर लें इनका कुछ होना नहीं है। कांग्रेस में तो चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, ढाक का 3 पात है। अब ये देखने वाली बात होगी कि गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी नेताओं की मनमर्जी से अध्यक्ष बनेंगे या संगठन सृजन अभियान कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा। रायपुर से NS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए सीधा आपको रायपुर के ग्रैंड नीलम ले चलते हैं, जहां रास गरबे का भव्य आयोजन किया गया है और इसमें बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो शामिल हुए हैं। सीधा आपको रायपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं ग्रैंड नीलम की।
जिसके सहयोग स्वागत करता है, हार्दिक स्वागत भरकर अभिनंदन करता है। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा ये आयोजन आप सभी के सहयोग के बिना, हमारे स्पॉन्सर के सहयोग के बिना संभव नहीं है। मैं नाम पुकारना चाहता हूँ हमारे वो सभी स्पॉन्सर्स का जिनके सहयोग स्वागत करता है, हार्दिक स्वागत भरकर अभिनंदन करता है। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा ये आयोजन आप सभी के सहयोग के बिना, हमारे स्पॉन्सर के सहयोग के बिना संभव नहीं है। मैं नाम पुकारना चाहता हूँ हमारे वो सभी स्पॉन्सर्स का जिनके सहयोग स्वागत करता है, हार्दिक स्वागत भरकर अभिनंदन करता है। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा ये आयोजन आप सभी के सहयोग के बिना, हमारे स्पॉन्सर के सहयोग के बिना संभव नहीं है। मैं नाम पुकारना चाहता हूँ हमारे वो सभी स्पॉन्सर्स का जिनके सहयोग स्वागत करता है, हार्दिक स्वागत भरकर अभिनंदन करता है। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा तो रायपुर से सीधी तस्वीर देख रहे थे आप ग्रैंड नीलम से, जहां भव्य रास गरबे का आयोजन किया गया है और जिसमें आयना शरीभूमि मीडिया पार्टनर है। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में पशुधन मंत्री के निर्देश पर दलदल में फंसी कई गायों को बचाने के लिए राहत अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, राहत दल और ग्रामीण मिलकर गायों को सुरक्षित बाहर निकालने में लगे हुए हैं। मौके पर सीवीओ, वीओ, ईओ और बीडीओ समेत अन्य अधिकारी राहत कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। गायों को रेस्क्यू कर प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच के लिए पशु चिकित्सक भी तैनात किए गए हैं। इस त्वरित कार्रवाई से गांव वालों ने राहत की सांस ली और प्रशासन की तत्परता की खूब प्रशंसा की। दो प्रदेश खबर विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लाइन 24/7 पर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।